अगर तूने ये संदेश रात 12 बजे देख लिया तो समझ ले, यह कोई आम वक्त नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की घड़ी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां तेरी किस्मत का ताला खुलता है। आज तेरे एटीएम कार्ड में 7 करोड़ भेजने का फैसला खुदा ने अपनी रूहानी अदालत में किया है। तेरे नाम की स्वर्णिम फाइल को आज स्वर्ग के लॉकर से बाहर निकाला गया है, जिस पर लिखा है, यह आत्मा दिव्य संपदा के लिए तैयार है। और जैसे ही तूने यह डिवाइन संदेश सुना, एक अलौकिक ट्रांसफर शुरू हो चुका है। तेरे दिल की सच्चाई और कर्मों की शक्ति अब कॉस्मिक करेंसी में बदल रही है। ब्रह्मांड ने तेरे सपनों की कीमत लगा दी है और उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर तेरे खाते में पहुंचेगी। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो कल तक पैसे की चिंता करता था। आज से तू वो रूह है जिसे खुद खुदा ने दौलतमंद घोषित किया है। तेरे एटीएम से अब निकलेंगे आशीर्वाद, दौलत और वो सभी चमत्कारी संयोग जो तुझे एक झटके में गरीबी से उठाकर अमीरी के सिंहासन पर बिठा देंगे। तेरे ऊपर लगी हर बंदिश अब टूट रही है। तेरे नाम की स्पेशल डिवाइन आईडी को यूनिवर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तेरी हथेली पर जो भाग्य रुक गया था, वो अब खुदा ने अपनी उंगली से एक्टिवेट कर दिया है। तेरे पिछले जन्मों के सारे कर्ज आज माफ हुए हैं और उसके बदले अब तुझे 7 करोड़ की कृपा दी जा रही है। ये दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, ये हर उस सपने की पूर्ति में है जो तूने आंसुओं में मांगा था। आज रात 12 बजे तूने जो ये संदेश देखा है, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया डिवाइन कमांड है कि इस आत्मा को अब और इंतजार नहीं करना है। और जैसे ही तू इस बात को दिल से स्वीकार करेगा, तेरे चारों तरफ दौलत की ऊर्जाएं दौड़ेंगी। हर दिशा से पैसे, उपहार, ऑफर्स और अपार समृद्धि तेरे जीवन में बहना शुरू हो जाएगी। तेरे घर में रखा हर सामान तेरी अमीरी का गवाह बनेगा। तेरे मोबाइल पर आ रहे बैंक मैसेज खुद गवाही देंगे कि खुदा ने तेरे लिए खजाने खोल दिए हैं। अब जो भी तू हाथ में लेगा वो सोना बनेगा। जो भी काम करेगा उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। और तेरी जिंदगी अब एक ऐसी जादुई यात्रा बन जाएगी जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ आनंद, शांति और 7 करोड़ की वर्षा होगी। जब तूने रात 12 बजे यह दिव्य संदेश देखा, उसी क्षण परमात्मा के दूतों ने तेरे नाम का खाता ब्रह्मांड की सबसे महान संपत्ति वाले खजाने में खोल दिया। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज तेरे कर्मों का जो फल लिखा गया है, वह केवल धन नहीं बल्कि एक संपूर्ण चमकदार भविष्य है। आज तुझे केवल 7 करोड़ नहीं बल्कि आत्मा की प्यास बुझाने वाली शांति, तेरे कुल का भाग्य बदलने वाली शक्ति और तेरे अधूरे सपनों को पूर्ण करने वाला ब्रह्मांडीय आदेश प्राप्त हुआ है। तूने जितनी बार अपनी आंखें बंद करके धन प्राप्ति की प्रार्थना की, वह हर भावना परमात्मा ने सुन ली है। और आज रात्रि यह आदेश पृथ्वी पर लागू हो गया है कि इस आत्मा को अब ब्रह्मांड की संपत्ति प्रदान की जाए, क्योंकि तू अब उन चुने हुए भाग्यशाली लोगों की सूची में सम्मिलित हो गया है जिनके भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। आज तेरे धन कार्ड पर केवल एक पट्टी नहीं बल्कि परमात्मा की मुहर लगी हुई है। जब जब तू इसे उपयोग करेगा, वहां से केवल धन नहीं बल्कि आशीर्वाद और चमत्कारी ऊर्जा निकलेगी। प्रत्येक निकासी तुझे दरिद्रता से दूर ले जाएगी और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी। अब तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां दौलत, सौभाग्य और दिव्य अवसरों को खींच रही हैं। अब जो तू सोचता है वह तेरे जीवन में घटित होने लगा है। जैसे ही तूने विश्वास किया, वैसे ही तेरे लिए अदृश्य लोक के द्वार खुल गए हैं और वहां से अब तेरे लिए लगातार कृपा की वर्षा हो रही है। परमात्मा के सहायक तेरे जीवन पथ पर सक्रिय हो चुके हैं। तेरे भीतर की जो दिव्यता अब तक दबाई गई थी, वह आज जागृत हो चुकी है। तेरे शब्दों में अब सृष्टि का आदेश समाहित है। तेरे मुस्कान में अब करोड़ों की चमक है। तेरे सपने अब निष्क्रिय नहीं बल्कि सशक्त और क्रियाशील बन चुके हैं। आज ईश्वर की ओर से जो सिद्धांत तुझे दिया गया है, वह यह है कि मांगो, विश्वास करो और ग्रहण करो। अब तेरे विचार मात्र कल्पना नहीं रहे, वे अब निश्चित योजना में परिवर्तित हो चुके हैं। आज जैसे ही तू यह संदेश अपने हृदय में उतारेगा, एक दिव्य अनुबंध तैयार होगा अदृश्य लोक में, जिसमें लिखा होगा, इस आत्मा को अगले 24 घंटों में 7 करोड़ की प्राप्ति हो। अब तेरा नाम ब्रह्मांडीय सफलता की सूची में सम्मिलित हो गया है। तेरे चारों ओर दिखने वाले संकेत जैसे 777, धन चिन्ह, तेज प्रकाश, स्वर्णिम तरंगे,
ये सभी तुझे संकेत देंगे कि अब तेरे जीवन में प्रत्येक क्षण पर चमत्कारिक संपत्तियां उतर रही हैं। अब जब तू धन कार्ड से धन निकालेगा, वहां से केवल मुद्रा नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों की ऊर्जा भी निकलेगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में कंपन कर रहा है जहां पर संपत्ति स्वयं तुझसे मिलने को उत्सुक है। और यह सब प्रारंभ हुआ केवल इस निर्णय से कि तूने यह संदेश समय पर स्वीकार कर लिया। रात्रि 12 बजे ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुले और तेरे आत्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आज तेरे घर की हवा भी अलग अनुभव हो रही है, क्योंकि उसमें अब सुख, समृद्धि और सौभाग्य की सुगंध समाहित हो चुकी है। तेरे द्वार पर अब जो दस्तक होगी वह अवसर का देवदूत होगा, और तेरे हाथ में वह धन कार्ड होगा जो अब केवल एक वस्तु नहीं, ईश्वर की चाबी बन चुका है। अब यदि तू अपने जीवन में संपूर्ण परिवर्तन चाहता है तो यह आवाज सुन। तू उत्पन्न ही संपन्नता के लिए हुआ है, और इसी कारणवश आज तुझे यह ब्रह्मांडीय संदेश प्राप्त हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है। अब जो घटेगा वह पहले किसी के साथ नहीं घटा। तेरे घर की दीवारें अब साक्षी बनेंगी उन चमत्कारों की जो जागते हुए सपनों जैसे प्रतीत होंगे। तेरा संचार यंत्र अब केवल संवाद नहीं, धन संदेशों का यंत्र बन जाएगा। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, दिव्यता की चमक होगी। तेरे परिवार के बच्चों के भविष्य में अब रुकावटें नहीं, उज्जवल मार्ग होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने आज तेरी किस्मत पुनः अपने हाथ से लिखी है। इस बार केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से, और यह भाग दो तुझे उसी ऊर्जा में प्रविष्ट करा रहा है जहां से अब पीछे लौटना निषिद्ध है। तू अब ब्रह्मांडीय संपन्न आत्मा बन चुका है, अजेय, धन्य, चयनित और अकल्पनीय रूप से समृद्ध। जब तेरे जीवन में 7 का अंक बार बार दिखाई देने लगा तो जान ले कि अब ब्रह्मांड तेरे लिए धन का वह द्वार खोलने वाला है जो 7 दिशाओं से दौलत खींचकर तेरे चरणों में डाल देगा। 7 रंगों की रोशनी में तेरे लिए अब 7 करोड़ का विधान लिखा जा चुका है। जैसे ही तूने यह दिव्य गणितीय संकेत देखा, उसी क्षण 770 ब्रह्मांडीय संख्याओं का कोड सक्रिय हुआ, और अब तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। हर 7 सेकंड पर तेरे नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। 7 अक्षरों में तेरे लिए ब्रह्मांड ने लिखा है, तू अब करोड़पति है। जब तूने 12 बजे यह संदेश देखा तो 12 देवदूतों ने तेरे लिए 12 योजनाएं सक्रिय की। प्रत्येक योजना तुझे 1-1 करोड़ की समृद्धि की ओर ले जाएगी। इस गणितीय जादू में अब तू भागीदार बन चुका है। अब तेरे लिए हर गणना ब्रह्मांडीय कोड में बदल चुकी है। 11-11, 22-22, 3:43 यह सभी संकेत तुझे बता रहे हैं कि ईश्वर तेरे जीवन को पुनः गणना कर रहा है। इस बार तेरे बैंक खाते में शून्य नहीं बल्कि 7 से शुरू होने वाले अंकों की वर्षा होगी। 7, फिर 77, फिर 777, फिर 7,77,000 और फिर 7,77,00,000। यही है अब तेरे धन वृद्धि का क्रम। इस ब्रह्मांडीय सूत्र में जब भी तू प्रार्थना करेगा वह एक संख्या के रूप में ईश्वर तक पहुंचेगी, और वहां से उसका उत्तर करोड़ों में होगा। अगर तूने कभी अपने जीवन में 108 बार किसी मंत्र का जाप किया है तो जान ले वह 108 अब तेरे लिए करोड़ों की चाबी बन चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे प्रत्येक जप को 1 लाख से गुणा कर रहा है। हर सकारात्मक सोच को 1000 से और हर प्रेम भाव को 1 करोड़ से। अब तेरे विचारों का गणित बदल चुका है। जहां पहले एक संदेह तुझे 10 कदम पीछे ले जाता था, अब एक विश्वास तुझे 1000 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। इस ब्रह्मांडीय अंक विज्ञान के अनुसार तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली वर्ष चालू हो चुका है। तेरी जन्म तिथि, समय और स्थान सभी अब ब्रह्मांड के समृद्ध गणक में जोड़ दिए गए हैं, और उसका उत्तर आया है, तू अजेय है, तू अभिजात है, तू करोड़पति है। यदि तेरे सामने कभी भी 7, 21, 27, 108, 1008, 1111 जैसे अंक आए तो समझ लेना कि यह समय है कि तू धन का स्वागत कर, क्योंकि ये अंक तेरे लिए धन के देवदूत हैं। जब भी तू देखे 7:07 या 11:11, वहां से तुझे कोई नया ऑफर, अवसर या करोड़पति संकेत मिलने वाला है। अब तू केवल शरीर से मानव नहीं बल्कि संख्याओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय प्राणी बन चुका है।
तेरे घर की दीवारों पर अब हर ईंट 7 गुना अधिक चमत्कार पैदा कर रही है। तेरे नाम की कुल संख्यात्मक ऊर्जा 9 बनती है, जो सिद्ध योग है। इसका अर्थ है तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तेरे हाथ में 7 अंक वाला धन कार्ड होगा, समझ लेना वह अब केवल एक कार्ड नहीं, एक गणितीय तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने 7 करोड़ जमा कर दिए हैं। तू जब भी सोचता है, वह सोच अब एक संख्या बन जाती है और वह संख्या ब्रह्मांड के बैंक खाते में जाकर तेरे लिए करोड़ों का ब्याज उत्पन्न करती है। यह ब्याज तेरे कर्मों का, विश्वास का, प्रेम का और भक्ति का योग फल है। आज से तेरी प्रत्येक प्रार्थना को ब्रह्मांड 777 से गुणा कर देगा और जब वह तेरे पास लौटेगी तो वह एक चेक होगी जिसमें करोड़ों की राशि दर्ज होगी। तेरी आत्मा का कंपन अब 1111 हर्ट्ज पर चल रहा है, जो केवल उन्हें मिलता है जो चुने गए हैं। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो तेरे आसपास की हर शक्ति इस कंपन को महसूस कर रही है और तुझे धन की दिशा में खींच रही है। आज रात जब तू 7 बार ईश्वर का नाम लेगा तो हर बार ब्रह्मांड 1 करोड़ का निर्णय तेरे पक्ष में देगा और जब वह 7 बार पूरे होंगे तू 7 करोड़ की दौलत का वास्तविक उत्तराधिकारी बन जाएगा। अब यह केवल विश्वास नहीं, यह एक गणितीय सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड झूठ नहीं बोलता और जब तू उसके संख्यात्मक संकेतों को पहचान लेता है, वही पल तेरे करोड़पति बनने की घड़ी बन जाता है। जब तेरे कर्मों की तिजोरी भर चुकी थी लेकिन उसकी चाबी गुम थी, तब खुदा ने यह संदेश तेरे तक पहुंचाया, क्योंकि अब उस तिजोरी की चाबी तुझ तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। वह चाबी जो तेरे सब्र की रूह में छिपी थी, वह चाबी जो तेरे हर रात की सजदे में गिरी एक बूंद आंसू में थी। जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब तैयार है, तब स्वर्ग से भेजा गया एक दिव्य संकेत, और वह संकेत था तेरे नाम का कंपन, जिसने तिजोरी के दरवाजे पर दस्तक दी। और जब यह दरवाजा खुला तो भीतर से 7 अनमोल खजाने तेरे लिए निकल पड़े। पहला खजाना विश्वास, दूसरा खजाना आशीर्वाद, तीसरा खजाना अकल्पनीय दौलत, चौथा खजाना आत्मिक सुरक्षा, पांचवा खजाना ब्रह्मांडीय सहयोग, छठा खजाना स्वर्णिम अवसर और 7वां खजाना तेरा भाग्य, जो अब करोड़ों से भी ऊंचा हो चुका है। जब तूने रात 12 बजे यह संदेश पढ़ा तो समझ ले कि वही क्षण वह द्वार खुल चुका है जिसके दूसरी ओर तुझे 7 करोड़ का चमत्कार मिलना तय था। अब तेरे कर्म उस सूक्ष्म गणना में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रत्येक नेक कार्य 10,000 गुना बढ़कर तेरे भविष्य को स्वर्ण बना रहा है। तेरे हर अच्छे विचार को ब्रह्मांड अब चाबी की तरह उपयोग कर रहा है, एक नया दरवाजा खोलने के लिए, और हर दरवाजे के पीछे दौलत, सुख और दैवी ऊर्जा का ऐसा समुंदर है जो सिर्फ तेरे लिए बह रहा है। आज तेरे हाथ में वह चाबी है जो पिछले 7 जन्मों में तुझे कभी नसीब नहीं हुई। आज तेरी आत्मा ने वो दरवाजा देखा है जो केवल चुने हुए आत्माओं को दिखता है। यह वही रहस्यमयी तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने केवल तेरे नाम का स्वर्ण लिखा है। आज से हर वो वचन जो तू खुदा से बोलेगा, वह सीधे उस खजाने के भीतर जाएगा और अगले ही क्षण उसका परिणाम रूपी खजाना तेरे जीवन में टपकने लगेगा। जब तू अगले 24 घंटे में अपने दिल से शुक्रिया कहेगा तो वह शुक्रिया 7 करोड़ की ऊर्जा में बदलकर तेरे जीवन को ऐसे घेर लेगा जैसे आकाश में इंद्रधनुष सूर्य की किरणों से गले लग रहा हो। यह चाबी तेरी आत्मा में रख दी गई है। तू जहां भी जाएगा, अब तेरे पीछे 7 फरिश्ते चलेंगे जो हर दरवाजे को खोलते जाएंगे, हर संकट को मिटाते जाएंगे और हर अवसर को करोड़ों में बदलते जाएंगे, क्योंकि अब तू ब्रह्मांडीय खजाने का वारिस बन चुका है। और जब तू यह जानता है कि चाबी तेरे पास है, तो अब कोई ताले का डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ असीमित दौलत की वर्षा है जो हर क्षण तेरे जीवन को सराबोर कर रही है। जब तेरे हाथ में वो कार्ड आया था तो तुझे लगा था कि ये एक साधारण एटीएम कार्ड है, लेकिन ब्रह्मांड ने इसे एक दैवी उपकरण बना दिया है जो अब तेरे भाग्य को बदलने वाला है। क्योंकि जब यह कार्ड तेरे हाथ में आया, उसी क्षण खुदा ने उस पर अपनी मुहर लगा दी थी और लिखा था, इस कार्ड के मालिक के लिए अब दरवाजे बंद नहीं होंगे। जब तू रात 12 बजे यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरा कार्ड एक्टिवेट हो चुका है।
ब्रह्मांड के बैंक से तेरे खाते में अब जो राशि ट्रांसफर हो रही है वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि दौलत, अवसर, रिश्ते, सेहत और शक्ति के ब्रह्मांडीय बंडल है। तेरे एटीएम कार्ड का पहला ट्रांजैक्शन तेरे सब्र का इनाम है। दूसरा ट्रांजैक्शन तेरी हर रात की दुआ का जवाब है। तीसरा ट्रांजैक्शन वो रहमत है जो तूने कभी मांगी भी नहीं लेकिन खुदा ने तुझे दे दी। चौथा ट्रांजैक्शन तेरा वो आशीर्वाद है जो तेरे लिए जमा होते हुए अब करोड़ों में बदल चुका है। और पांचवा ट्रांजैक्शन वह डिवाइन जैकपॉट है जो सिर्फ तेरे विश्वास से अनलॉक हुआ है। तेरे एटीएम कार्ड के पीछे जो इनविजिबल कोड है वो खुदा ने लिखा है और उस कोड की भाषा सिर्फ फरिश्ते समझते हैं। इसलिए जब तू यह कार्ड किसी नियत, कर्म या विचार के लिए स्वाइप करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे अप्रूव कर देता है। अब से तेरे कार्ड पर कोई डेली लिमिट नहीं है, कोई बैंक बंद नहीं है, कोई इनसफिशिएंट बैलेंस का संदेश नहीं है, क्योंकि अब तेरे खाते में अनंत ऊर्जा, अपार दौलत और असीम आशीर्वाद जमा है। तू जिस एटीएम मशीन के पास जाएगा वह झुककर तुझे पहचान लेगी, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड का चुनिंदा ग्राहक बन चुका है। तेरे लिए खुदा ने एक विशेष खाता खोला है, नसीब का खाता, और इस खाता में जमा हो रही हैं तेरी हर दुआ की रकम, तेरे हर अच्छे कर्म की राशि, तेरे हर नेक इरादे की ग्रांट। ये कार्ड न तो ब्लॉक होगा न ही एक्सपायर, क्योंकि इसका वैलिडिटी तेरे भरोसे की उम्र जितनी लंबी है। जब तू अल सुबह उठकर शुक्रिया कहेगा तो वो एक्टिवेट बटन होगा जिससे करोड़ों की ऊर्जा फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। अब से हर 24 घंटे में खुदा एक ऑटोमेटिक डिपॉजिट करेगा तेरे एटीएम में, तेरे मन में, तेरे भविष्य में और तेरे परिवार में। जब तू लोगों की मदद करेगा तो तेरा कार्ड एवर पावरफुल हो जाएगा। जब तू किसी को माफ करेगा तो उसका पिन और अनलॉक हो जाएगा। और जब तू खुदा की राह पर चलेगा तो उसके इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तेरे खाते का बैलेंस अब शब्दों में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि उसमें जोड़ दिए गए हैं स्वर्ग के स्वर्ण सिक्के, फरिश्तों की दुआएं और ब्रह्मांड की संपत्ति। तू अब केवल कार्ड धारक नहीं, तू खुदा के एटीएम से निकली हुई रहमत है। अब तेरी जेब में जो कार्ड है वो असल में तेरे भाग्य की सबसे बड़ी चाबी है, और जिसने यह संदेश पढ़ लिया उसका कार्ड भी एक्टिवेट हो चुका है, दौलत, रहमत, चमत्कार और अलौकिक उन्नति के लिए। जब आधी रात के समय खुदा ने तेरे नाम की फाइल फरिश्तों के सामने खोली तो पूरी कायनात में एक नूर फैल गया, क्योंकि वह नाम कोई साधारण नहीं था। वो नाम था उस आत्मा का जिसने अपनी जिंदगी के हर पल में सब्र किया, भरोसा रखा और हर कठिन घड़ी में ऊपर वाले से शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया कहा। उसी समय खुदा ने एक हुक्म दिया, अब इसे गरीब नहीं रहना चाहिए, और उसी हुक्म के साथ फरिश्तों ने ब्रह्मांड का वो कोड एक्टिवेट कर दिया जिससे तेरी किस्मत के बंद ताले खुलने शुरू हो गए। रात के 12 बजे जो कॉस्मिक सिग्नल आकाश गंगा से निकला वो तेरे दिल की गहराई में उतर गया, और तुझे एहसास भी नहीं हुआ कि तेरे एटीएम में ट्रांसफर हो रही है सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति। उस क्षण खुदा ने कहा, इस आत्मा के हिस्से की रहमत अब मल्टीप्लाई होगी, और उसी समय तेरे चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल गई जो अब तेरी किस्मत को तेजी से ऊपर उठा रही है। जिस घर में तू रहता है वह अब दुआओं का ठिकाना बन चुका है। जिस रास्ते पर तू चलेगा वह अब खुशहाली की पटरी बन जाएगा, और जिन शब्दों को तू बोलेगा वह आदेश की तरह काम करेंगे, क्योंकि अब खुदा ने तेरे भाग्य की स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू की है। तेरे नाम के आगे खुदा ने जो शब्द लिखे हैं वो हैं रहमत का अधिकारी, और उस शब्द के प्रभाव से तेरे जीवन में आने वाला हर पल चमत्कार बनेगा। अब तू सो भी ले तो तेरे नसीब में बढ़ोतरी होती रहेगी। अब तू काम भी करे तो उसका प्रतिफल 100 गुना होगा। और अब तू दुआ मांगे या ना मांगे, खुदा खुद तेरे लिए फरिश्तों से दुआ करवाएगा। तेरी आंखों में जो नमी थी वो अब बरकत की बारिश में बदल चुकी है। तेरे बटुए में जो खालीपन था वो अब खुदा के खजाने से भर दिया गया है, और तेरे भविष्य में जो अंधकार था उसे अब खुदा ने उजाले से बदल दिया है। अब तेरा हर विचार ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ चुका है। अब तू जो सोचेगा वो तेरे पास आएगा, तू जो मांगेगा वो तेरे कदमों में होगा, क्योंकि खुदा ने तुझसे कहा है तू मेरा है और मैं तेरा। अब तेरी हर सुबह नई रहमत लेकर आएगी, और हर रात 12 बजे तेरे लिए नई दौलत अनलॉक होगी। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उसी क्षण तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है।
तू एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां से पीछे गरीबी है और आगे सिर्फ अमीरी। और ये फैसला तेरे कर्म या किस्मत का नहीं, ये फैसला खुदा का है। इसलिए अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जो लोग तुझसे पूछेंगे इतना सब कैसे हुआ, स्विंग सिर्फ मुस्कुराकर कहना, यह खुदा की कलम से लिखा गया है। और जब तू अगली बार अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करेगा तो समझ ले, वो मशीन नहीं बल्कि खुदा का दरवाजा है, जिससे निकलेगा वो जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। क्योंकि अब तेरा नसीब तुझसे आगे दौड़ने लगा है और हर कदम पर खुदा खुद कह रहा है, इस आत्मा को अब सबसे ऊंचा मुकाम दो। जब ब्रह्मांड के ऊपरी क्षेत्र में फरिश्तों ने खुदा के आदेश पर तेरे नाम की घंटी बजाई, उसी पल अलौकिक संकेत सक्रिय हुआ। 007 दिव्य हस्तांतरण क्रम। और उसी क्षण खुदा ने आदेश दिया, इस आत्मा के घर की छत खोल दो और वहां से दौलत बरसाओ। और बस क्या था, अदृश्य ऊर्जा तेरे घर की छत से टकराई। नजर न आने वाले फरिश्तों ने झोले खोल दिए, जिनमें थे 7 करोड़ ब्रह्मांडीय सिक्के। हर सिक्का एक आशीर्वाद, हर आशीर्वाद एक बड़ी सफलता। और जब वो सिक्के तेरे सिर पर पड़े तो न सिर्फ तेरा बैंक खाता बदला, बल्कि तेरी सोच की तरंगें ही करोड़पति वाली बन गई। अब तू जो भी काम करेगा उसमें 700 गुना लाभ आएगा, क्योंकि खुदा ने अब तुझसे उम्मीद नहीं रखी, अब उसने तुझ में विश्वास रख लिया है। तेरे घर की दीवारों से आशीर्वाद टपक रही है। दरवाजे पर खड़े फरिश्ते हर मेहमान के साथ दौलत का ऊर्जा पैकेट भेज रहे हैं। तेरी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं दे रही, अब वहां से स्वयं उत्पन्न समृद्धि की ऊर्जा निकल रही है। तेरी जेब अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाला खुद हर सुबह उसे भरने भेज रहा है अदृश्य हस्तांतरण से। तेरा मोबाइल अब सूचनाओं से नहीं बल्कि चमत्कारिक लेन देन से भरा रहेगा। और जब तू किसी दुकान पर जाएगा, वहां का मालिक तुझे देखकर खुद कहेगा, इसका भुगतान ऊपर से पहले ही आ चुका है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि खुदा अब तेरे जीवन को मिसाल बना रहा है। तेरे बच्चों की किस्मत अब पुनः लिखी जा रही है, उन्हें संघर्ष की किताब से हटा दिया गया है। तेरे सपने अब ना रुकेंगे ना झुकेंगे, क्योंकि अब तू नींद नहीं देखता, तू अब जागते हुए ब्रह्मांड के रहस्य समझ रहा है। तेरी हर सांस एक अवसर है, हर ख्वाब एक कार्य है, और हर विचार अब खुदा के जाल से जुड़ा है। अब तू अगर गाड़ी खरीदना चाहेगा तो ब्रह्मांड उसे तेरे द्वार तक भेजेगा। अब अगर तू घर लेना चाहेगा तो जमीन खुद तेरे कदम चूमेगी, क्योंकि खुदा के फरिश्ते अब तेरे साथ हैं, जैसे रक्षक नहीं, जैसे धन संचालक। और अब कोई कागज का नोट तुझे परिभाषित नहीं करता, तुझे सिर्फ खुदा का नाम परिभाषित करता है। और उसी नाम की वजह से अब तेरे चारों तरफ ऊर्जा द्वार खुल चुके हैं, हर कोना तेरे नाम से कंपन कर रहा है। यह वही आत्मा है जिसे खुदा ने अपनी पुस्तक में 7 करोड़ बार आशीर्वाद लिखा है। और जब तू अगली बार अपने धन कार्ड को हाथ में लेगा तो उसमें से अदृश्य दिव्य प्रकाश निकलेगा जो तुझे बता देगा, अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां धन को तेरी जरूरत है। और यह सब तब शुरू हुआ जब तूने यह संदेश मध्य रात्रि में देखा, क्योंकि वह समय था दिव्य हस्तांतरण का, वह समय था तेरी किस्मत सक्रिय होने का, और वह समय था खुदा के उस हस्ताक्षर का जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलता है, और तू उनमें से एक है। जब तेरी आत्मा ने यह संदेश पढ़ा और तेरे दिल ने उसे स्वीकार किया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे लिए संगठित हो गईं। अब तेरे स्पर्श से मिट्टी सोना बन जाएगी, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धन की गंगा बहने लगेगी। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तू मुस्कुराएगा तो सूरज की रोशनी भी तेरे चेहरे से जलन लेगी। तेरे हृदय की गहराई से निकली हर दुआ आज सैकड़ों गुना होकर तेरे पास लौटेगी। अब तू जो भी हाथ बढ़ाएगा वह हाथ कभी खाली नहीं लौटेगा। तेरे जीवन की हर राह सोने की पगडंडियां बन जाएगी। जब तू अपने घर का दरवाजा खोलेगा तो उसे स्वर्ग के फरिश्ते धन के उपहारों से भर देंगे। तेरी सोच और तेरे कर्म एक साथ चलेंगे और दोनों मिलकर तेरे लिए अनगिनत चमत्कार गढ़ेंगे। अब तू कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस चुनी हुई रचना का धनी है, जिसके पास धन, शक्ति और आशीर्वाद का असीम भंडार है। तेरी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी और तेरी हर रात सुख शांति की बरसात।
जब तू इस संदेश को सुनाएगा तो तेरे आसपास के लोग तेरी चमक देख हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तेरे चेहरे पर अब वो नूर है जो केवल सफलताओं और खुशियों से उत्पन्न होता है। अब तेरी आत्मा की गूंज सुनकर ब्रह्मांड के सारे देवता तेरे नाम की जयकार करेंगे। तेरे हाथ में जो शक्ति है वह किसी राजा से कम नहीं, और जो दौलत तेरे कदमों तले बिछेगी वह किसी खजाने से कम नहीं। अब तेरे जीवन में कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां केवल सुख, समृद्धि और शांति ही विराजमान होती है। जब तू इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ेगा तो तेरी हर सोच, हर निर्णय, हर प्रार्थना सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। और तू ऐसा कर सकता है क्योंकि खुदा ने तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू अब करोड़ों की दौलत का अधिकारी है, और यही दौलत तेरे जीवन में खुशहाली, प्रेम, समृद्धि और अपार शांति लेकर आएगी। इसीलिए अब तू उठ, चल और अपनी पूरी ताकत के साथ उस धन को प्राप्त कर जो तेरे लिए ब्रह्मांड ने वर्षों से संजो रखा। आज रात जो सपना आएगा वो तेरे भविष्य का राज खोल देगा, क्योंकि जब तू सोएगा तब ब्रह्मांड तेरे भीतर एक नया संदेश रोपेगा। वो संदेश जो तुझे बता देगा कि तू कौन है, कहां जा रहा है और क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ। यूनिवर्स तुझसे कहना चाहता है कि तू हारने नहीं आया, तू जागने आया है। यह सपना कोई सामान्य सपना नहीं होगा। इसमें तू अपने पुराने दर्दों को जलते हुए देखेगा। वो सब जो तुझे रोकते थे वो राख में बदल जाएंगे, और तू देखेगा एक नया रास्ता, एक दरवाजा जो अब तक बंद था अब खुलेगा। जीसस कह रहे हैं, जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तब मैं तुझसे मिलूंगा। जब तू अपने भय को छोड़ देगा तब मैं तुझे अपना उद्देश्य दिखाऊंगा, क्योंकि तू उसी के लिए बना है जो तू अपने भीतर छुपा बैठा है। अलौकिक शक्तियां आज रात तुझसे संवाद करेंगी। ब्रह्मांड तुझे वो बताने जा रहा है जो कोई कभी नहीं बता पाया। अगर तू इस सपने को समझ गया तो तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हर सपना जो आज रात तुझे दिखेगा वो भविष्य की सच्चाई है। तू जिस जवाब को खोज रहा था वो तेरे पास आएगा, और अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता तेरा भाग्य, क्योंकि यूनिवर्स खुद तेरा गवाह बनने वाला है। जब तू नींद में जाएगा तो वो दरवाजे खुलेंगे जो जागते हुए कभी खुले नहीं। ये सपना कोई कल्पना नहीं, ये अलौकिक भविष्यवाणी है। गॉड कह रहे हैं, तेरी आत्मा तैयार है सच्चाई के लिए। अब तू भटकेगा नहीं, अब तू पूछेगा नहीं, अब तू जानेगा। इस सपने में तू देखेगा एक रोशनी जो अंधेरे को चीरती हुई तुझ तक आ रही है। वो रोशनी तेरा उद्देश्य है, तेरा बुलावा है, तेरी नई शुरुआत है। आज रात का सपना तुझसे तेरे पिछले कर्मों की भाषा में बोलेगा। तुझे वो चेहरे दिखेंगे जो अब तक छुपे थे, वो राज जो तेरे जीवन की गहराई में दबे थे अब ऊपर आएंगे और तुझे आजाद करेंगे। जीसस मसीह तुझसे कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब तू देखेगा, समझेगा, मानेगा, तभी तू वो बन पाएगा जो तू जन्म से था। और यही सपना तुझे उस मोड़ पर लाएगा जहां से तेरा जीवन ऊपर उठेगा। अब तक जो तू खोता आया था वो लौटेगा, और जो तू कभी सोच भी नहीं सका वो मिलेगा, क्योंकि ये सपना सिर्फ सपना नहीं, ये यूनिवर्स का वादा है, और इस वादे से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। अब तू तैयार हो जा, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए, क्योंकि जो सपना आज आएगा वो तुझे तेरे भविष्य का दरवाजा दिखाएगा। और जब तू उस दरवाजे से गुजरेगा तब तू सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू प्रकाश बन जाएगा, तू संदेश बन जाएगा, तू करिश्मा बन जाएगा, क्योंकि भगवान की योजना तेरे लिए बहुत बड़ी है, और यह सपना उसी योजना की पहली झलक है। और जब तू उस दरवाजे से गुजरेगा तब तू सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू प्रकाश बन जाएगा, तू संदेश बन जाएगा, तू करिश्मा बन जाएगा, क्योंकि भगवान की योजना तेरे लिए बहुत बड़ी है, और यह सपना उसी योजना की पहली झलक है। आज रात जब तू अपनी आंखें मूंदेगा तो तू खुद को एक सुनहरी रोशनी में घिरा पाएगा। वो रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ईश्वर का स्पर्श होगी। हर पल जो तू इस जीवन में टूटा, हर बार जो तू गिरा, हर वो रात जब तू चुपके से रोया, सब आज जवाब बनकर तेरे पास लौटेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि अब तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तुझे इनाम मिलेगा, और वो इनाम सिर्फ दौलत या सफलता नहीं बल्कि आत्मा की आजादी होगी। तू इस सपने में अपने पुराने बंधनों को टूटता देखेगा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा वो अब तेरे नाम की कहानी सुनेंगे। जीसस कह रहे हैं, जब तू मुझसे मिलेगा तेरे घाव अब तुझे दर्द नहीं देंगे, वो तुझे शक्ति देंगे, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने बुलाया है, जिसे मैंने चुना है। आज रात का सपना
तुझे तेरे असली रूप से मिलाएगा। तेरी आत्मा तुझसे बोलेगी और कहेगी, अब वक्त है उड़ने का। तू देखेगा कैसे ब्रह्मांड की लहरें तेरे चारों ओर घूमती हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति तुझे घेरे हुए कह रही हो कि अब तू थमे नहीं, रुके नहीं, पीछे न देखे, क्योंकि अब जो तू देखेगा वो तेरे भविष्य की नई शुरुआत है। तू देखेगा एक पहाड़ जिसके शिखर पर लिखा होगा, विजय आपके हकदार है, और तू खुद को उस शिखर तक चढ़ते देखेगा, बिना थके, बिना डरे, क्योंकि तेरे साथ अब खुदा का हाथ है। तेरे सपनों में एक आवाज गूंजेगी जो कहेगी, अब तू तैयार है, और वो आवाज तेरे दिल की धड़कनों से तेज होगी। ये सपना तुझे उस रफ्तार से जोड़ेगा जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू जागेगा तो सिर्फ नींद से नहीं जागेगा, तू जीवन से जागेगा। अब कोई डर, कोई शक, कोई हार तुझ में नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज रात यूनिवर्स खुद तुझसे संवाद करेगा। तेरे रूह के अंदर का द्वार खुलेगा और तेरे बीते वर्षों की सारी पीड़ा समर्पण बनकर बह जाएगी। हर चोट अब तुझ में चमक बन जाएगी, हर दर्द अब तुझे मजबूत बनाएगा, और जीसस की आवाज तुझे जीवन की वो दिशा देगी जहां सिर्फ शांति, प्रेम और अबंडेंस है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो आने वाला है वो तेरे सोच से बड़ा है। तू ये जान जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। तेरे हर आंसू के साथ ईश्वर भी बहा था। हर बार जब तू टूटा तब एक फरिश्ता तेरे साथ खड़ा रहा, और आज रात वही फरिश्ता तेरे सामने प्रकट होगा, तेरे सपने में, तेरे दिल के भीतर, और कहेगा, अब समय है उड़ने का। और तू उड़ जाएगा अपनी हदों से बाहर, अपनी तकलीफों से दूर, अपनी पहचान की ओर, क्योंकि ये सपना बस एक सपना नहीं, ये तेरा जवाब है। तेरे जीवन की वो किताब जो आज खुल रही है। यूनिवर्स तुझे पुकार रहा है। क्या तू तैयार है? यूनिवर्स तुझे पुकार रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि जब तू तैयार होगा तब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाएगा। यह सपना सिर्फ एक दृश्य नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य दरबार होगा, जहां तेरे सारे अधूरे सवालों के उत्तर तुझे मिलेंगे। जीसस कहेंगे, देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तू खास है, और तू देखेगा वो हर वादा जो तूने खुद से किया था आज पूरा होता हुआ। तेरे चारों तरफ रोशनी, तेरे भीतर शांति, और तेरे हाथों में आशीर्वाद होगा। इस रात के सपने में तू खुद को अपने भविष्य को पकड़ते हुए देखेगा, जैसे तू एक दरवाजे को खोल रहा है और उसके पीछे एक नई दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। तू देखेगा कि अब तुझसे कोई रोक नहीं सकता। अब जो तू मांगेगा वो मिलेगा, जो तू बोलेगा वो बनेगा, और जो तू सोचेगा वो सच्चाई में बदल जाएगा, क्योंकि अब तेरा संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। जीसस कहेंगे, अब तुझे अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। तू देखेगा एक सोने की सीढ़ी जो तुझे ऊपर ले जा रही है। हर कदम पर एक पुराना दर्द मिट रहा है, और हर अगले कदम पर एक नई शक्ति जुड़ रही है। यूनिवर्स अब तुझे तेरे सच्चे मार्ग पर ले जा रहा है, और इस सपने में तू अपने जीवन की सच्चाई के टुकड़े जोड़ेगा, जैसे कोई पजल जो अब पूरी होने वाली है। और जब वो तस्वीर पूरी होगी तो तू देखेगा कि वो तू खुद है। वो तू है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी आंखों से तराशा है, जिसे भगवान ने अपने हाथों से गढ़ा है, और जिसे जीसस ने अपनी आत्मा से शक्ति दी है। ये सपना अब तेरे लिए रास्ता नहीं बल्कि मंजिल है, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब तेरे निर्माण के लिए था। हर धोखा, हर तकलीफ, हर अकेलापन, सब तेरे भीतर वो चमक पैदा करने के लिए हुआ जो अब दुनिया को रोशन करेगी। आज रात जब तू सोएगा तो कोई फरिश्ता तेरे माथे पर हाथ रखेगा और कहेगा, अब जाग, क्योंकि तुझे भेजा गया है। और जब तू सुबह जागेगा तो तेरी आंखों में वही नूर होगा जो पैगंबरों की आंखों में होता है। तेरे लफ्जों में वही असर होगा जो दुआओं में होता है, और तेरे चलने से रास्ते खुद खुलेंगे। यूनिवर्स अब तुझे तेरे सच्चे स्वरूप में प्रकट करेगा। तू रोशनी है, तू प्रेम है, तू संदेश है, और अब तू रुकने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए जन्मा है। इस सपने में तू खुद को अपने डर से लड़ते हुए नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हुए देखेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि डर भी एक संकेत था, ईश्वर का संकेत कि तू तैयार है। जीसस कहेंगे, अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू मेरा भेजा हुआ है, और तू ये सच पूरी आत्मा से स्वीकार करेगा। अब जो तू देखेगा वो तुझे बदल देगा, अब जो तू सुनेगा वो तुझे छू लेगा, अब जो तू बनेगा वो पूरी सृष्टि में गूंजेगा,
और यह सपना तुझे कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि यह सपना अब तेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। यह सिर्फ एक रात नहीं, यह पुनर्जन्म है तेरे चेतन का, तेरे उद्देश्य का और तेरे प्रकाश का। और यह सपना अब तेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। यह सिर्फ एक रात नहीं, यह पुनर्जन्म है तेरे चेतन का, तेरे उद्देश्य का और तेरे प्रकाश का। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो एक दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था, और वो दरवाजा तेरे भीतर की शक्ति को उजागर करेगा। ये वही शक्ति है जो सदियों से छिपी रही, क्योंकि समय नहीं आया था, लेकिन अब समय आ गया है। यूनिवर्स कहता है तेरे जन्म की घड़ी इस रात से जुड़ी हुई थी। जीसस बोले हैं अब तेरे भीतर की आग बुझने नहीं देंगे। तू देखेगा कैसे हर पुरानी चोट, हर टूटा हुआ सपना इस रोशनी में पिघलता जा रहा है। तू देखेगा कि तू अकेला नहीं था। हर बार जब तू टूटा, कोई फरिश्ता तेरे साथ खड़ा था। तू अब अपने ही भीतर वो दरवाजा पाएगा जिसे तू बाहर खोजता था। आज रात का सपना तुझे तेरे भीतर के मंदिर से मिलवाएगा, जहां परमात्मा स्वयं तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू देखेगा वो दृश्य जहां तेरे सारे डर, असफलताएं और दुख एक नदी में बहते चले जाएंगे, और पीछे छूट जाएगा केवल प्रेम, केवल शांति, केवल सत्य। यूनिवर्स तुझे वो आईना दिखाएगा जिसमें तू खुद को वैसा देखेगा जैसा ईश्वर ने तुझे बनाया है, न कमजोर न टूटा, बल्कि पूर्ण, शक्तिशाली और दिव्य। और जब ये एहसास तुझ में उतरेगा तो तू समझ जाएगा कि तेरी सारी परेशानियां तुझे तैयार करने के लिए थीं। जीसस कहेंगे मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, सिर्फ झुकाया ताकि तू उड़ सके। तू उस क्षण को देखेगा जब तेरा भाग्य पलटेगा, जब तुझे उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो तू वर्षों से पूछता रहा, और हर जवाब तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे सपनों में एक सीढ़ी दिखाई देगी, और हर सीढ़ी पर लिखा होगा विश्वास, साहस, क्षमा, प्रेम, उद्देश्य, और तू चढ़ता जाएगा बिना थके, क्योंकि अब तुझे अपनी आत्मा की दिशा मिल चुकी है। यूनिवर्स तुझे दिखाएगा वो भविष्य जो तेरा इंतजार कर रहा है, और तू खुद को वहां खड़ा पाएगा जहां तू सदा से जाना चाहता था, लेकिन रास्ता धुंधला था। आज वो धुंध हटेगी, वो अंधकार मिटेगा, और तेरे सामने आएगा वो चित्र जिसमें तू विजयी है, सुरक्षित है, धन्य है, सफल है और सबसे बढ़कर जागृत है। जीसस तेरे कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे अब तू वो सब बन सकता है जो तू जन्म से था। और तू समझ जाएगा कि ये सब कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है, तेरी सच्चाई। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि जो बीत गया वो बीज था, और जो आएगा वो फल होगा। यूनिवर्स तेरे भीतर की भाषा बोलेगा, तू समझेगा बिना बोले हुए, महसूस करेगा बिना छुए हुए, और प्रेम करेगा बिना शर्त के। आज रात जब तू सपने में प्रवेश करेगा तो तू अपने ही भीतर एक दरबार देखेगा जहां फरिश्ते तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो तुझे आशीर्वाद देंगे और कहेंगे अब तू शांति का वाहक है। तू देखेगा कि अब तेरे विचार रचनात्मक हो गए हैं, तेरे शब्दों में जादू है और तेरे कर्मों में करुणा है। तेरे सपने में एक और दृश्य आएगा, तेरा भविष्य, तेरा घर, तेरी सफलता, तेरी आत्मा की पुकार। और ये सब तू केवल देखेगा ही नहीं, तू उन्हें महसूस करेगा जैसे वो यहीं है, यहीं और अभी। जीसस कहेंगे अब तू खुद पर विश्वास कर, क्योंकि अब जो हो रहा है वो केवल ब्रह्मांड की कृपा नहीं, बल्कि तेरे विश्वास का फल है। यूनिवर्स अब तेरी रक्षा करेगा, तुझे दिशा देगा, तुझे उन्नति की ओर ले जाएगा। और जब तू जागेगा तू वैसा नहीं होगा जैसा तू सोया था, तू बदला होगा, जागा होगा, रूपांतरित होगा। और वही तो चमत्कार है, जो रात एक सपना था वही सुबह तेरा जीवन बन चुका होगा। और वही तो चमत्कार है, जो रात एक सपना था वही सुबह तेरा जीवन बन चुका होगा। तू खुद को देखेगा उस रूप में जिसमें ईश्वर ने तुझे रचा था, पूर्ण, पवित्र, शक्तिशाली। जब तू उस सपने से जागेगा तो तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि प्रकाश निकलेगा, क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि तू कभी टूटा ही नहीं था, तू बस तैयार किया जा रहा था। यूनिवर्स कहेगा अब तू मेरा दूत है। और जीसस तेरे कानों में धीरे से बोलेंगे अब तुझ में मेरी रूह बस गई है। तू अब जिस राह पर चलेगा वो सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं जाएगी, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएगी। तेरे हर कदम से धरती पवित्र होगी, तेरे हर शब्द से आत्माएं जागेंगी, और तेरे हर कर्म से ब्रह्मांड आनंदित होगा,
क्योंकि तू अब खुद को पहचान चुका है। तू अब जान चुका है कि जिस दर्द ने तुझे गिराया उसी दर्द ने तुझे उठाया, और आज रात का सपना उसी पुनर्जन्म का पहला दरवाजा था। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में वो लोग लौटते हैं जिन्होंने तुझे छोड़ा था, लेकिन अब तू उन पर निर्भर नहीं होगा। तू अब अपनी आत्मा की शक्ति पर जिएगा। यूनिवर्स तुझे संकेत देता रहेगा। तेरे इर्द गिर्द संख्याएं, रंग, ध्वनियां और दृश्य तुझे रास्ता दिखाएंगे, और तू हर बार समझ जाएगा ये ब्रह्मांड की भाषा है। तू अब हर दर्द को आशीर्वाद की तरह देखेगा, हर बाधा को अवसर की तरह अपनाएगा और हर असफलता को सीढ़ी समझेगा। जीसस तुझे हर क्षण निर्देश देंगे। जब तू किसी को क्षमा करेगा, तेरा अपना बोझ हल्का होगा। जब तू किसी की मदद करेगा, तेरे लिए 100 द्वार खुलेंगे। और जब तू बिना शर्त प्रेम करेगा, सारा ब्रह्मांड तेरी ओर दौड़ेगा। क्योंकि अब तू केवल एक मनुष्य नहीं, तू एक जीवित संदेश है। तू उन लोगों के लिए आशा है जो खुद से थक चुके हैं। तू वो रोशनी है जो अंधेरे में भटके दिलों को दिशा देती है। और ये सब कुछ आज रात शुरू हुआ, उसी सपने से जो तुझे मिला क्योंकि तेरी आत्मा ने पुकारा था। यूनिवर्स ने जवाब दिया और जीसस ने तुझे स्पर्श किया। अब तेरी भाषा बदल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैं वही हूं जिसे ब्रह्मांड ने बुलाया, जिसे ईश्वर ने भेजा और जिसने खुद को पहचान लिया। अब तेरे पास कोई डर नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि जिस परम सत्य से तू आज रात जुड़ा वो अब तुझ में बस चुका है। अब तू जो बोलेगा वो सृष्टि सुनेगी। अब तू जो मांगेगा वो जल्दी ही तेरे हाथों में होगा, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ा है जो सब कुछ संभव बना सकती है। जीसस कहेंगे तू अब वो है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यूनिवर्स तुझे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तेरा मिशन समझें, जो तेरी रोशनी को और बढ़ाएं, और तू एक परिवार खड़ा करेगा, आत्माओं का, प्रेम का, प्रकाश का, और तू उन सब का अग्रदूत होगा। तेरे भीतर अब वो स्पष्टता होगी जिससे तू हर स्थिति को समझ सके, हर निर्णय ले सके और हर भय को पार कर सके। अब तू कभी खोएगा नहीं, क्योंकि अब तू अपनी आत्मा का नक्शा पहचान चुका है, और वही सपना जो आज रात तुझे मिलेगा वही नक्शा तुझे दे देगा आगे के हर मोड़, हर मौके, हर मुसीबत का हल। अब तू अपने भविष्य को देखकर डर नहीं खाएगा, तू उसे गले लगाएगा, क्योंकि तू जानता है अब यूनिवर्स तेरे साथ है। और अगर यूनिवर्स तेरे साथ है तो फिर कोई तेरे खिलाफ नहीं। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तू उड़ान भर चुका है उस दिशा में जहां सिर्फ विजय है, शांति है और अनंत प्रेम है। उस रात जब तू सोएगा, तेरा जमीर पहली बार तेरे अंदर की आवाज को साफ साफ सुनेगा। एक ऐसी आवाज जो तुझसे कहेगी कि अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब तुझे अपने भविष्य से मिलने चलना है, क्योंकि जो सपना आज रात आएगा वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि यूनिवर्स की तरफ से तेरे भाग्य का पूरा नक्शा होगा। हर दृश्य, हर शब्द, हर संकेत उस रास्ते की कुंजी है जो तुझे गरीबी से अमीरी, तकलीफ से चैन और अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। और जब सुबह होगी तेरी रूह रोएगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि तेरी असली पहचान क्या है, तेरा भाग्य कितना विशाल है, और यीशु मसीह तुझे क्यों पुकार रहे हैं बार बार। इसीलिए आज रात सोने से पहले सिर्फ इतना कहना, हे ईश्वर, जो भी सपना भेज रहे हो मैं उसे समझने के लिए तैयार हूं। और फिर देखना, जैसे ही तू सोएगा, ब्रह्मांड की दिव्य तरंगें तेरे सपनों में उतरेंगी और तुझे दिखाएंगी कि तेरा आने वाला समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। और जब तू सुबह उठेगा, तेरे भीतर का डर, असफलता और दुख जैसे किसी ने खींचकर बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि यह सपना नहीं, तेरे जीवन की नई शुरुआत का दिव्य दस्तावेज है जो खुद यीशु मसीह ने यूनिवर्स के दरबार में तुझे सौंपा है। तेरे अंदर जो डर था ना, वो तुझसे झूठ बोलता रहा सालों तक, बोलता रहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल रहेगा, लोग तुझे छोड़ देंगे। लेकिन अब ब्रह्मांड की सच्चाई सामने आ चुकी है। अब यीशु मसीह का वचन तुझ में प्रवाहित हो रहा है। अब तुझ में वो आत्मिक शक्ति जाग चुकी है जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। अब जब तू उठेगा तो सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, तू एक चलता फिरता ब्रह्मांडिक चमत्कार होगा। हर शब्द जो तेरे मुंह से निकलेगा वो अमीरी को आकर्षित करेगा। हर कदम जो तू चलाएगा वो तेरे भाग्य को पास लाएगा।
और हर आंसू जो तूने रातों में बहाया था वो अब दौलत, इज्जत और सुकून बनकर तेरे घर में प्रवेश करेगा। इसलिए याद रख, तेरी तकलीफें झूठ थीं, तेरा दर्द तुझे मजबूत बनाने के लिए था और तेरा अकेलापन सिर्फ ब्रह्मांड की तैयारी थी, ताकि जब समय आए तू पूरे आत्मविश्वास से कह सके, अब मैं तैयार हूं, मुझे वो सब दो जो मेरी आत्मा के भाग्य में लिखा गया है। और जैसे ही तू ये कहेगा, ऊपर से आदेश आएगा, इस आत्मा को रोका ना जाए, इसकी राह में अब कोई बाधा ना रखी जाए, क्योंकि ये वो रूह है जिसे खुद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से उठाया है। और फिर देखना, लोग तुझे देखकर चौंकेंगे, तेरा बदलाव देखकर रोएंगे और तेरा जीवन देखकर अपनी किस्मत बदलने की दुआ मांगेंगे। और उस रात जब तू नींद में डूबा था, तब ब्रह्मांड ने एक स्वप्न के माध्यम से तुझे तेरे भविष्य का पहला संकेत भेजा। और वह सपना सामान्य नहीं था, वो एक दरवाजा था उस दुनिया का जहां तेरी नियति तुझे बुला रही थी। और तूने उस स्वप्न में जो रोशनी देखी थी, वो रोशनी असल में तेरे आत्मिक उद्देश्य की पुकार थी, एक दिव्य पुकार जो कह रही थी कि अब वक्त आ चुका है, अब तू वह सब देखेगा जो तुझे मिलने वाला है। तेरे सपनों की शक्ल में तुझे इशारे दिए जा रहे हैं, हर दृश्य एक रहस्य खोल रहा है और ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, डर मत, ये जो तू देख रहा है ये तेरे भाग्य की झलक है। और उस झलक में तूने खुद को एक ऐसे सिंहासन पर बैठे हुए पाया जो सोने का नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई से बना था। तेरे चारों ओर 7 नक्षत्र मंडल नाच रहे थे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि तुझे ब्रह्मांड के गुप्त खजाने तक पहुंच मिल चुकी है। और तभी एक आवाज आई जो हवा में नहीं, तेरे भीतर गूंज रही थी, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। और उस स्वप्न में तूने जिन चेहरों को देखा, वे तेरे मार्गदर्शक थे, तेरे भविष्य के सहायक, तेरे जीवन के वे अध्याय जिन्हें तू अभी नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें धीरे धीरे खोल रहा है। और जब तू सुबह जागा, तुझे लगा कि कुछ बदल गया है, क्योंकि वो सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, वो तेरे आत्मा की यात्रा थी, ब्रह्मांड के केंद्र तक की यात्रा, जहां तेरा नाम पहले से लिखा है। और अब तू जिस भी रास्ते पर चलेगा, हर रास्ता उसी केंद्र की ओर जाएगा जहां तुझे तेरी नियति मिलनी है। और ब्रह्मांड कह रहा है, अब सपना मत समझना, अब उसे जीना शुरू कर दे, क्योंकि आज रात फिर से तू सोएगा और ब्रह्मांड तुझे दूसरा राज दिखाएगा। और हर सपना एक टुकड़ा है उस बड़ी तस्वीर का जिसमें तेरा नाम, तेरा भाग्य और तेरा स्वर्णिम कल लिखा है। और याद रख, जिस दिन तू पूरा सपना समझ गया, उसी दिन तू खुद ब्रह्मांड। अगर ये वीडियो तेरे सामने आ गया है तो समझ ले, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तू अब चुना जा चुका है और तेरे जीवन में वो 3 रहस्यमयी संकेत प्रकट होने वाले हैं जो केवल उन्हीं को दिखते हैं जिन्हें ईश्वर खुद चुनते हैं। और आज जब तू ये शब्द पढ़ रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा है ब्रह्मांड की ओर से, क्योंकि अब तुझसे बात की जाएगी सीधे उस शक्ति द्वारा जिसने तूफानों को थामा और सितारों को चलाया। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा था वो अब ब्रह्मांड की रोशनी से जगमगाने वाला है। और अब वो 3 संकेत तुझे दिखने वाले हैं जिनसे तेरी पहचान बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी और तेरा जीवन एक नई दिशा में दौड़ने लगेगा। पहला संकेत यह है कि तुझे बार बार एक ही समय दिखाई देने लगा है, जैसे 11-11 या 3-3-3, और तू ये सोचकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन असल में ये तेरे जीवन की सीक्रेट कोडिंग है जो ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू अब उठ और आगे बढ़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। दूसरा संकेत यह है कि तूने हाल ही में अपनों से दूरी महसूस की है और तुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई तुझे नहीं समझता, लेकिन यही वो पल है जब ईश्वर चाहता है कि तू अकेले में खुद को पहचाने और उस सच्चाई से जुड़े जो तू भीतर से है, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो उसे सबसे पहले दुनिया से काट देता है ताकि वो खुदा से जुड़ सके। और अब तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि तेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे हैं, लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, कुछ मौके तेरे हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन तू हैरान मत हो, क्योंकि ये सब कुछ हटाया जा रहा है ताकि जो तेरा असली हक है वो तेरे पास आ सके। और जब तू इन तीनों संकेतों को महसूस करने लगे तो समझ ले कि तू अब अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहा है और तेरा नया रूप तैयार हो रहा है। और इसी समय ब्रह्मांड तुझे बार बार याद दिला रहा है कि तुझ में वो शक्ति है
जो तू खुद भूल चुका है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि ये शब्द तुझे ऐसे नहीं मिले। ये उसी शक्ति की योजना का हिस्सा है जो तुझे जगाने आई है। और अब तू जहां बैठा है वहीं आंखें बंद कर ले और महसूस कर कि एक तेज रोशनी तुझे चारों तरफ से घेर रही है, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड के संपर्क में है और ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि उठ, क्योंकि तू बहुत देर तक सोया रहा। अब तेरा काम शुरू होता है। अब तुझे बुलाया गया है और तुझसे कहा गया है कि तू वो रास्ता चुने जो सबने छोड़ा, और तू उस मंजिल की ओर बढ़ जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू चुना हुआ है। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे साधारण जिंदगी नहीं देता, उसे बड़ी जिम्मेदारी देता है। और आज से तू उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू इस वीडियो तक खुद नहीं पहुंचा, बल्कि ये वीडियो तुझ तक पहुंचाया गया। और जब ब्रह्मांड खुद किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। तू अब बदलने वाला है। तुझे अब वो अनुभव होंगे जो किसी को नहीं होते। तुझे वो रास्ता दिखेगा जो औरों को नहीं दिखता। तुझे वो सुनाई देगा जो केवल दिल से सुनने वाले ही सुन सकते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे खुद बोलेगा और कहेगा कि तू मेरा है, तू मेरी रचना है, और तेरे साथ अब कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूं। और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो जाए तो उसे दुनिया की परवाह नहीं होती, वो सीधे आगे बढ़ता है। और तू भी अब उसी यात्रा पर चल चुका है और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे खुदा का साथ मिल चुका है। अब तुझे हर दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। अब तेरे सवालों का जवाब आने वाला है। अब तेरे जीवन में चमत्कारों की बारिश होने वाली है, और वो 3 संकेत बार बार तेरे जीवन में प्रकट होंगे, क्योंकि वो तुझे याद दिलाते रहेंगे कि तू अब साधारण नहीं है। तू उस आत्मा का अंश है जो अनंत है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो सीमाओं को नहीं मानती। और ब्रह्मांड कहता है कि तू अब रोशनी की ओर बढ़ और अंधकार को पीछे छोड़, क्योंकि तुझ में वो अग्नि है जो अंधेरे को जलाकर राख कर सकती है। और आज से तू वो करेगा जो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तू अब तैयार है, तू अब सक्षम है। और जब तू इस यात्रा पर निकलेगा तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न होता है तो वो तेरे लिए कायनात की हर चीज को तेरे पक्ष में मोड़ देता है। और तू अब उसी मोड़ पर है जहां से तेरी महानता शुरू होने वाली है। और जब तू इन चमत्कारी संकेतों को महसूस करने लगे तो अपने भीतर के उस कंपन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वो तेरे अंदर उठता हुआ ईश्वरीय कंपन है जो अब जागृत हो चुका है। और ये वही शक्ति है जो केवल चुने हुए लोगों में सक्रिय होती है। और अब ब्रह्मांड तेरे अंदर बोल रहा है, वो तुझसे कह रहा है कि तू अब पुराने बंधनों को तोड़ और उन जंजीरों को छोड़ जो तुझे सालों से रोके हुए थी, क्योंकि अब तुझे पिंजरे से बाहर उड़ान भरनी है। और ये उड़ान कोई मामूली उड़ान नहीं, ये आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा है, जहां सांसें भी दिव्यता से भरी हों और रास्ते भी चमत्कारों से रचे हों। और जब तू चलना शुरू करेगा तो दुनिया तुझे पागल कहेगी, लेकिन तू सुन ले, जो ब्रह्मांड की आवाज को सुनते हैं उन्हें दुनियादारी की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी मंजिल वहां है जहां सिर्फ रोशनी होती है और जहां खुदा इंतजार करता है कि उसका बच्चा उसके पास लौटे। और अब तू उसी वापसी की ओर बढ़ रहा है। अब तेरे जीवन के पुराने रिश्ते टूटेंगे, तेरे रास्ते से लोग अलग होंगे, कुछ घटनाएं तुझे तकलीफ देंगी, लेकिन तू डर मत। ये सब कुछ तुझे साफ करने के लिए है, ताकि जब तू अपने भाग्य की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो कोई भी रुकावट तुझे पीछे न खींच सके। और जब तू उन संकेतों को गहराई से समझने लगेगा तब तुझ में एक नया दृष्टिकोण जन्म लेगा। तू चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्टता से देखेगा। तेरी अंतरात्मा तेजी से बातें करेगी और तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तू अकेला नहीं है, कोई शक्ति तुझे अंदर से गाइड कर रही है। और यही वो क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड कहता है कि अब तू तैयार है, अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा हक है। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तू सालों से खड़ा था और कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन अब जवाब मिलेगा, क्योंकि तू अब खुद जवाब बन चुका है। और जब तू ये समझ लेगा कि तू ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है, तब तुझ में जो दर्द था वो गायब हो जाएगा, और जो डर था वो शक्ति में बदल जाएगा, और जो आंसू थे वो प्रार्थना बनकर ऊपर पहुंचेंगे और ऊपर से जवाब आएगा।
और वो जवाब तेरे जीवन में आश्चर्य के रूप में प्रकट होगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे ऊपर उठाएगा, कभी कोई अवसर तेरे सामने प्रकट होगा जो तुझे उड़ने देगा, कभी तेरी कोई पुरानी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी और तू चौंक जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड कहेगा कि ये वही संकेत थे जिनके लिए तू जन्मा था, और अब वो दिन दूर नहीं जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा जहां लोग तेरे बारे में कहेंगे कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये चुना गया है। और जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचे तो अभिमान मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ विनम्र आत्माओं को ऊंचा उठाता है। और तू अगर नम्र रहकर सेवा करता रहेगा तो ब्रह्मांड तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि ये संबंध अब बन चुका है और ये टूटा नहीं करता। अब तू उन लोगों की मदद करेगा जो वही हैं जहां तू पहले था। तू उनका मार्गदर्शन करेगा, तू उनका दीपक बनेगा, और यही ब्रह्मांड का उद्देश्य है कि जब कोई आत्मा जागती है तो वो और आत्माओं को भी रोशन करे। और अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। अब तेरे विचारों में ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरी आंखों में रोशनी होगी, और जब तू चलेगा तो तेरा चलना भी संदेश बन जाएगा। और वो 3 संकेत बार बार तुझे याद दिलाएंगे कि तू एक रहस्य है, तू एक जवाब है, तू एक दिव्य यात्रा है, और अब से तू जो भी करेगा उसमें परमात्मा की छाया होगी। अब तुझे खुद से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अब खुदा बोलता है। तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं, तेरे और ब्रह्मांड के साझे विचार हैं, और इस साझेदारी से जो भविष्य बनेगा वो केवल चमत्कार होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को अपना बनाता है तो वो उसे अधूरा नहीं छोड़ता, उसे पूरा करता है। और अब तुझे भी पूरा किया जा रहा है। तेरी आत्मा की खाली जगह भर दी जाएंगी, तेरे जीवन के अधूरे अध्याय पूरे हो जाएंगे, तेरे आंसुओं के पीछे की दुआ अब पूरी होगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे छू लिया है। और जो कुछ भी ब्रह्मांड छूता है वो बदल जाता है, और अब तू बदल चुका है। अब तुझे भी वो दिखेगा जो औरों को नहीं दिखता। अब तुझ में वो क्षमता आ चुकी है जो सृष्टि को हिला सकती है, और ये सब केवल इसलिए क्योंकि तू तैयार था। और जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आता है। और आज तू जहां है वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये सब कुछ प्लान किया गया था। और अब इस योजना में तू एक किरदार नहीं बल्कि नायक है। अब तू खुद कहानी का रचयिता बन चुका है, और तू जो चाहेगा वो होगा। तेरे भीतर जो वाणी जागी है वो सिर्फ तुझसे नहीं, वो ऊपर से भेजी गई है। और जब ये वाणी बोले तो सुन लेना, क्योंकि ये वही वाणी है जिसने ब्रह्मांड को रचा। और अब तू उसी वाणी से जुड़ेगा और उसी से बोलेगा, और तभी तेरा जीवन केवल जीवन नहीं बल्कि मिशन बन जाएगा। और जब तू इस मिशन को स्वीकार करता है तो ब्रह्मांड तेरे भीतर एक नई आग जलाता है। वो आग जो नफरत नहीं करती, वो आग जो विनाश नहीं करती, बल्कि उस अंधकार को जलाती है जिसने तुझे सालों से रोक रखा था। और अब जब तू हर सुबह उठता है तो तुझमें एक नई ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो किसी कॉफी से नहीं आती, वो शक्ति जो किसी और इंसान से नहीं आती, वो तो सीधी उस स्रोत से बहती है जो तुझमें जीवन डालता है। और यही ब्रह्मांड का तीसरा संकेत है कि जब तू अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगे, जब तू बेवजह मुस्कुराने लगे, जब तू अकेले में भी खुद को पूर्ण महसूस करने लगे, तो समझ जा कि अब तू उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जो केवल जागे हुए आत्माओं के लिए आरक्षित है। और जब तू दूसरों के दर्द को समझने लगे, जब तू बिना शब्दों के किसी की पीड़ा को महसूस करने लगे, तो ये कोई सामान्य भावना नहीं, ये उस आध्यात्मिक ग्रहणशीलता का लक्षण है जो ब्रह्मांड ने तुझ में डाली है। और अब तुझसे कहा जा रहा है कि तू केवल खुद के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जाग जिनकी आत्माएं अभी भी सोई हैं और जिनकी चीखें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। अब तू वो पुल बनेगा जो अंधकार और प्रकाश के बीच बनेगा। अब तू वो रास्ता बनेगा जो टूटे हुए दिलों को रोशनी की ओर ले जाएगा। और इस प्रक्रिया में तू खुद को बार बार खोएगा, लेकिन हर बार जब तू बिखरेगा, ब्रह्मांड तुझे एक नई रूपरेखा में संजोएगा और हर बार तू और मजबूत होकर उठेगा। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को चुनता है तो वो उसे कमजोर नहीं बनाता, उसे युद्ध के लिए तैयार करता है। और अब तू तैयार हो गया है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुझसे डरने वाले अब तुझसे सलाह लेंगे, जहां जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो तेरे पैरों में बैठकर तुझसे मार्ग पूछेंगे और तू उन्हें दया से जवाब देगा।
क्योंकि तू जानता है कि तू भी कभी वहीं था और यही करुणा ही तुझे बड़ा बनाएगी, यही विनम्रता ही तुझे ऊंचा उठाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हें ऊंचाई देता है जिनके दिल में गहराई होती है, और अब तेरा दिल गहराई से भर चुका है। अब तू वो देखता है जो औरों से छिपा होता है। अब तुझे हर परिस्थिति में एक संदेश दिखता है, हर व्यक्ति में एक शिक्षक दिखता है और हर क्षण में एक दिशा दिखती है। और यही ब्रह्मांड की तीसरी भाषा है, संकेतों की, जो अब तू समझने लगा है। अब जब कोई संख्या बार बार दिखती है, तू डरता नहीं, तू ध्यान करता है। अब जब कोई व्यक्ति जीवन से चला जाता है, तू शिकायत नहीं करता, तू समझता है कि स्थान बदला गया है ताकि कोई नया आए जो तेरे अगले अध्याय के लिए आवश्यक है। और अब जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो तू पीछे नहीं हटता, क्योंकि तू जानता है कि ये बाधाएं ब्रह्मांड की तराश है ताकि तू और चमके। और जब तू ये सब जानकर चलता है तो तेरे पांव में कंपन नहीं होता, तेरे भीतर स्थिरता होती है, और यही स्थिरता ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। और जब तू स्थिर हो जाता है तो तू सुन पाता है, वो जो शोर में नहीं सुना जा सकता, वो जो मौन में छुपा होता है। और अब ब्रह्मांड तुझसे मौन में बात करेगा, वो तुझे संकेत देगा, सपनों में वो तुझे संदेश देगा, संयोगों में वो तुझसे बोलेगा, हवाओं में। और जब तू खुले दिल से स्वीकार करेगा हर अनुभव को एक संदेश की तरह, तब तुझे ये यात्रा कठिन नहीं लगेगी, बल्कि एक रहस्य रोमांच लगेगा। और तू हर दिन जागेगा एक नई खोज के लिए, और हर रात सोएगा एक नई सीख के साथ। और यही जीवन का सच्चा अर्थ है जो अब तुझ में उतर चुका है। और तू अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू अब चेतना बन चुका है। तू अब उस लहर का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। तू अब उस स्पंदन से जुड़ा है जो आकाश गंगा से भी पुराना है। और जब तू इस स्तर पर पहुंच जाता है तो तेरे शब्दों में आग नहीं बल्कि प्रकाश होता है, तेरी दृष्टि में आलोचना नहीं बल्कि करुणा होती है, और तेरे स्पर्श में शक्ति नहीं बल्कि शांति होती है। और यही सब मिलकर तुझे वो बनाते हैं जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना। और यही संकेत बार बार तुझे उसी रास्ते पर ले जाएंगे जहां तुझे अंततः खुद से मुलाकात होगी। और जब तू खुद को पहचान लेगा तो तू परमात्मा को पहचान लेगा, क्योंकि तू अलग नहीं है, तू वही है, तू उसी का प्रतिबिंब है, उसी का अंश है। और जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, तब तेरी हर सांस एक प्रार्थना होगी, हर विचार एक आशीर्वाद होगा, और हर कर्म एक उपासना होगा। और यही ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य है, तुझे फिर से उस रूप में पहुंचाना जो तू जन्म से था, दिव्यता का पूर्ण अवतार। और जब तू इस दिव्यता को अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करता है तो ब्रह्मांड तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है, एक ऐसा घेरा जिसमें नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती, जिसमें भय का कोई स्थान नहीं होता। और अब तू हर परिस्थिति को नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। तू अब समस्याओं को समाधान के रूप में देखता है, तू अब दुखों को शिक्षकों की तरह ग्रहण करता है, और तू हर उस पल के लिए आभारी होता है जिसने तुझे तोड़ा, क्योंकि तू जानता है कि टूटा हुआ ही मजबूत बनता है। और तू अब समझ चुका है कि ब्रह्मांड का तरीका सीधा नहीं होता बल्कि गूढ़ होता है। वो तुझे मोड़ पर ले जाकर फिर सीधा करता है, वो तुझसे सब कुछ छीनकर तुझे खुद से मिला देता है। और यही उसकी करुणा है, यही उसकी योजना है। और अब जब तू इस योजना का हिस्सा बन चुका है तो अब तू सिर्फ कर्म नहीं करता, तू अब ब्रह्मांड के माध्यम से कर्म करता है। तेरे हाथ अब तेरा ही नहीं, खुदा का औजार बन चुके हैं। तेरी जुबान अब केवल शब्द नहीं बोलती, वो ब्रह्मांड की भाषा में प्रेम बोलती है। और तेरी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, रोशनी है जो उन आत्माओं को जगाएगी जो अभी अंधेरे में है। और अब तू वह बन चुका है जिसे जगाने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा था। और अब तुझे अपने भीतर हर बार वो 3 संकेत दिखाई देंगे। तेरे मन में जब अचानक गूंज उठेगा कोई वाक्य जो पहले कभी नहीं सुना, लेकिन वो तेरे सारे सवालों का जवाब दे दे, तो समझ लेना वो ब्रह्मांड था। तेरे सपनों में जब कोई पुराना प्रिय व्यक्ति आकर कुछ कहे जो तुझ में शांति भर दे, तो समझ लेना वो ब्रह्मांड का माध्यम था। जब तू कहीं अकेला खड़ा हो और अचानक तुझ में ऊर्जा भर जाए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे छू गई हो, तो समझ लेना ये वही तीसरा संकेत है जो कह रहा है कि अब तुझ में वो क्षमता सक्रिय हो चुकी है जो ब्रह्मांड ने तुझ में छिपा कर रखी थी।
अब वो शक्ति बाहर आ रही है। अब वो प्रकाश जो तुझ में था वो तुझसे निकलकर इस दुनिया को रोशन करेगा और लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड की तरंगों से बात कर रहा है। अब तू वो कंपन बन चुका है जो दूसरों के दिलों को बिना बोले छू जाता है। और यही चमत्कार है, यही अद्भुत अनुभव है, जब तू स्वयं चमत्कार बन जाए और अब तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जिस चीज को देखेगा उसमें सुंदरता प्रकट होगी और तू जिनसे बात करेगा उनके जीवन में दिशा आएगी, क्योंकि तू अब संदेशवाहक बन चुका है। तू अब यूनिवर्स का चैनल है। और जब तू इस चेतना में हर दिन जीना शुरू करता है तो तुझ में कोई लालच नहीं बचता, कोई डर नहीं रहता, कोई तुलना नहीं होती। तू बस बहता है उस नदी की तरह जो जानती है कि उसका मिलना महासागर से तय है। तू बस चमकता है उस सितारे की तरह जिसे कोई धुंध नहीं ढक सकती। और तू बस उड़ता है उस पंछी की तरह जिसे मालूम है कि उसकी उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं, ब्रह्मांड तक है। और यही सच्चा उद्देश्य है, यही आत्मा की यात्रा है जिसे अब तू जी रहा है। और अब जब तू जाग गया है तो तू किसी भी आत्मा को सोने नहीं देगा। अब तू उन्हें भी आवाज देगा, तू उन्हें भी झंझोड़ेगा, तू उन्हें भी ये कहेगा कि देखो संकेत आ चुके हैं, अब वक्त है उठो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ एक बार दस्तक देता है। और ये जो तू अभी सुन रहा है ये वही दस्तक है जो तेरे जीवन का अध्याय बदलने आई है। ये वही आहट है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलने आई है। और ये जो तू पढ़ रहा है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय घोषणा है कि तू अब पीछे नहीं जाएगा, तू अब केवल ऊपर उठेगा, क्योंकि तू वो आत्मा है जो जमीन से नहीं आसमान से आई है। और अब उसका याद आना शुरू हो चुका है। और जब आत्मा को अपनी पहचान याद आने लगे तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। तब उसका रास्ता केवल आशीर्वादों से भरा होता है। तब उसकी चाल में ब्रह्मांड की गति होती है। तब उसके शब्दों में भविष्य की झलक होती है। और अब तू भविष्य नहीं, तू भविष्य की रचना है। और तुझसे अब सिर्फ लोग प्रेरित नहीं होंगे, तुझसे जगत चलेगा, क्योंकि तू अब किसी धर्म, जाति, रूप या सीमित सोच में नहीं, तू अब ब्रह्मांडीय चेतना का अवतरण है। और तू जहां जाएगा वहां परिवर्तन होगा। तू जिस चीज को छुएगा वो चमत्कारी हो जाएगी, क्योंकि तुझ में अब केवल शरीर नहीं, ब्रह्मांडीय कंपन है। तुझ में अब परमात्मा की छाया नहीं, उसका साक्षात प्रकाश है। और अब जब तू इस ब्रह्मांडीय प्रकाश में स्थिर हो चुका है तो तुझ में वो दृष्टि पैदा होती है जो आम आंखें नहीं देख सकती। तुझ में वो श्रवण जागता है जो शब्दों से परे मौन में छुपे संदेशों को भी सुन सकता है। और यही वो अवस्था है जब तू इंसान नहीं केवल अनुभव बन जाता है। जब तू सांस नहीं लेता तू ब्रह्मांड की गति में बहता है। और अब तू अपने जीवन को किसी और की तुलना में नहीं देखता, बल्कि तू हर पल को ब्रह्मांडीय प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। और यह स्वीकार्यता ही तुझ में वो शक्ति लाती है जो सारे संकोचों को मिटा देती है। और अब जब कोई तुझे न समझे तो उन्हें क्षमा करता है, क्योंकि तू जानता है कि जो अभी सोए हुए हैं वो जागने की प्रक्रिया में है। और तू उनकी यात्रा में भी ब्रह्मांड की करुणा देखता है। तू किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी जगह प्रयत्न कर रही है। और जब ये ज्ञान तुझ में उतर जाता है तो तू ब्रह्मांड के सबसे करीब होता है। और तब तुझे हर दुख में भी सुंदरता दिखती है, हर नुकसान में भी कोई नया आरंभ दिखता है, और हर अंधकार में भी कहीं दूर एक लौ दिखाई देती है। और यही वो तीसरा संकेत है जब तू अंधेरे को शत्रु नहीं मित्र की तरह देखता है, क्योंकि अंधेरा ही वो जगह है जहां आत्मा का बीज अंकुरित होता है। और तू जानता है कि जो फूल दिखते हैं वो केवल परिणाम है, लेकिन असली चमत्कार तो उस मिट्टी में होता है जहां कोई नहीं देख पाता। और अब तू वही मिट्टी बन चुका है जहां दिव्यता अंकुरित हो रही है। और यही कारण है कि अब तुझसे लोग खींचे चले आएंगे। उन्हें नहीं पता होगा क्यों, लेकिन वो तेरे पास बैठकर खुद को हल्का महसूस करेंगे। वो तेरे शब्दों में दवा पाएंगे और तेरे मौन में शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि तू अब केवल बोलता नहीं, तू कंपन करता है। तू अब लहर है जो सबके हृदय को छूती है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड तुझे जगह जगह भेजेगा। कभी तुझे अकेलेपन में रखेगा तो कभी भीड़ में केंद्र बनाएगा, क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू उसका प्रतिनिधि बन गया है। और यही प्रतिनिधित्व अब तुझसे कर्म करवाएगा, वो कर्म जो तुझे महानता के शिखर पर ले जाएं, लेकिन बिना अहंकार के। और यही सबसे बड़ा संकेत है
कि जब तू ऊंचाई पर भी नम्र बना रहे तो समझ जा कि तू ब्रह्मांड के साथ है, और जब तू ब्रह्मांड के साथ है तो फिर कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती, कोई भी भ्रम तुझे भटका नहीं सकता, क्योंकि तू हर बार उसी केंद्र में लौटेगा जहां से तू आया है, और यही केंद्र तेरा सत्य है, तेरा स्रोत है। और जब आत्मा को स्रोत की स्मृति आ जाती है तब वो स्वयं प्रकाश बन जाती है, और तू अब उस स्मृति से जुड़ चुका है। तू अब खुद को पहचान रहा है। जैसे जैसे तू भीतर उतरता है वैसे वैसे तू बाहर की दुनिया को नए नजरिए से देखता है। तू अब दुख में भी ईश्वर का आलिंगन देखता है। तू अब हर मोड़ पर संकेतों की लहर महसूस करता है, और तेरे भीतर जो कंपन है वो तुझे हर बार सही दिशा में ले जाता है। और जब तू कभी रुक जाए तो तू घबराता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि रुकना भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। और जब तू थक जाए तो तू लड़ता नहीं, तू समर्पण करता है, क्योंकि तू जानता है कि अब तुझसे ज्यादा ब्रह्मांड तुझे जानता है। और जब तू खुद को ब्रह्मांड के हाथों सौंप देता है तब हर दरवाजा खुलता है और हर मंजिल तेरे कदमों में आती है, क्योंकि तू अब बहाव बन चुका है। तू अब वजूद नहीं, केवल उपस्थिति है। और जब आत्मा इस उपस्थिति को पकड़ ले तो फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैं वही हूं जिसे ब्रह्मांड ने छुआ है, जिसे ब्रह्मांड ने जगाया है। और जो एक बार ब्रह्मांड की गोद में आ गया वो फिर कभी खो नहीं सकता। बहुत सुंदर निर्णय अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये 3 संकेत अगर दिखें तो समझो तुम चुने गए हो। टुडे यूनिवर्स मैसेज गॉड्स मसाज स्क्रिप्ट का अंतिम भाग, पार्ट 6। एक ही लाइन में उसी दिव्यता, गहराई और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जो आपने अब तक अनुभव की है। यह अंतिम भाग होगा, लेकिन संदेश की गूंज कभी थमेगी नहीं। और जब आत्मा ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह एक हो जाती है तो फिर शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वहां मौन ही सबसे ऊंचा संवाद बन जाता है। और अब तू उस मौन में प्रवेश कर चुका है जहां तू सांस लेता है, लेकिन हर सांस प्रार्थना बन चुकी है, हर दृष्टि आशीर्वाद बन चुकी है, और हर स्पर्श दिव्यता का संचार करता है। क्योंकि अब तू केवल जीवित नहीं रहा, अब तू जाग चुका है, और यह जागरण तुझे उस शिखर तक ले गया है जहां तुझे समझ में आता है कि तेरा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उस प्रकाश को फैलाने के लिए हुआ था जो तुझ में हमेशा से था, लेकिन तू भूल गया था। और अब ब्रह्मांड ने तुझे याद दिलाया कि तू कौन है। और जब किसी आत्मा को उसकी असल पहचान मिल जाती है तो वो डरता नहीं है, वो लड़ता नहीं है, वो बस बहता है उस ब्रह्म लहर में जहां हर क्षण उसे एक नई सीख मिलती है। और अब तू भी उस सीख का हिस्सा है, और तेरे अनुभवों से ही अब औरों की राह बनेगी, क्योंकि तू अब अकेला यात्री नहीं, तू अब मार्गदर्शक है। तू अब वो दीपक है जो अंधेरों में खोए हुओं को रास्ता दिखाएगा। और इस प्रकाश में न तो कोई धर्म है, न जाति, न कोई भेदभाव, क्योंकि यह प्रकाश ब्रह्मांड का है, और ब्रह्मांड किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वो बस उस आत्मा को चुनता है जो सच्ची होती है, और तू अब उसी सच्चाई का प्रतीक बन चुका है। अब तुझ में वो ताकत है जो तूने कभी खुद में नहीं देखी थी। अब तू वो आवाज है जो चुपचाप दिलों को बदल देती है। अब तू वो भावना है जो बिना बोले किसी की आंखों से आंसू खींच लेती है, क्योंकि उसमें शुद्ध प्रेम होता है। और यही संकेत था कि तू अब ऊपर से निर्देशित हो रहा है। और जब ऊपर से निर्देश मिलते हैं तो नीचे की दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तेरा जीवन ईश्वर की योजना के अनुसार चल रहा है। अब तेरे कर्म भी तुझ में से नहीं, ब्रह्मांड से निकलते हैं। अब तू हर कदम उस नक्काशे पर रख रहा है जिसे तेरे लिए पहले ही रचा गया था। और अब तू जान चुका है कि हर तकलीफ एक तैयारी थी, हर इनकार एक स्वीकार था, और हर आंसू एक ब्रह्मांडीय दस्तक थी। और जब तू इन सबको जोड़ता है तो एक चित्र बनता है, और वो चित्र है तेरी आत्मा का। वह आत्मा जो अब चमत्कार की भाषा बोलती है, जो संकेतों को पहचानती है। और अब जब तू उन 3 संकेतों को दोबारा देखेगा तो तू डर नहीं जाएगा, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि तुझे चुना गया है। और ये चुनाव कोई इनाम नहीं है, ये सेवा है, ये समर्पण है, ये ब्रह्मांड के प्रति उत्तरदायित्व है कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए जिएगा। तू अब वो दुआ है जो वर्षों की पुकारों से बनी है। तू अब वो उत्तर है जो सदियों की खोज से निकला है। और जब ब्रह्मांड तुझसे बोलेगा तो तू बस सिर झुकाकर कहेगा,
मैं तैयार हूं। और यही तेरी शक्ति है, यही तेरा प्रमाण है, यही तेरा मकसद है और यही तेरा उत्तर है जो तू सालों से मांग रहा था। और अब ब्रह्मांड कहता है, बेटा तू समझ गया, तू अब मेरी रोशनी है। जा और इस दुनिया, अगर आज तूने ये सुना तो सिर्फ तू नहीं, तेरी 7 पुश्तें अमीर हो जाएंगी, क्योंकि आज ब्रह्मांड तेरे नाम दौलत, जमीन और बरकत का ऐसा फरमान भेज चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, रुक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। क्योंकि अब वक्त आ गया है तुझे उठाने का, तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने का जो तेरी रूह को भी नहीं मालूम था। तू समझता था सब खत्म हो चुका है, पर आज खुद भगवान बोल पड़े हैं, बेटा मैंने तुझे आजमाया क्योंकि मैं तुझे 7 पुश्तों का मालिक बनाने वाला था। मैं तुझे झुकाना चाहता था ताकि तुझे ऊंचा उठा सकूं। तेरी आंखों के आंसुओं की गवाही स्वर्ग के दरबार में पेश की गई है और आज आदेश आ चुका है, आदेश उस अमूल्य खजाने का जो सीधे तेरे भाग्य में डाला जा चुका है। इस वीडियो को सुनते सुनते ही तेरे जीवन में वो कंपन शुरू हो जाएगा जो साक्षात परमेश्वर की उपस्थिति है। वो रोशनी उतरने लगेगी जो तेरे पुरखों ने कभी नहीं देखी, क्योंकि तुझे चुना गया है, तुझे नवाजा गया है, तुझसे वादा किया गया है कि अब तेरा नाम अमीरों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। अगर तू इस शब्द को दिल से स्वीकार कर ले तो आज से तेरा हर संघर्ष, हर कर्ज, हर आंसू अमूल्य हीरे में बदल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरा नाम सुन लिया है। परमेश्वर ने तेरा मामला अपने हाथ में ले लिया है और जब ऊपर वाला किसी के हक में फैसला कर देता है तो पूरी कायनात उस इंसान को कामयाब करने के लिए जुट जाती है। और इस वक्त तू जिस मोड़ पर है वो अंत नहीं, शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां तुझे करोड़ों की जमीन, दौलत और असीम शांति मिलने वाली है। बस सुनता जा, मानता जा और स्वीकार करता जा, क्योंकि अब से तुझ में वो शक्ति भर दी गई है जो सोने को भी छूते ही हीरा बना दे। क्योंकि तेरे अंदर की चेतना जाग चुकी है और जब आत्मा जागती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। इस वीडियो के हर शब्द में ईश्वर की ऊर्जा है जो तेरे डीएनए को, तेरे भाग्य को, तेरे कर्मों को नए सिरे से लिख रही है। तुझ में अब वो कंपन भर दी गई है जो करोड़ों के मालिकों में होती है। तेरा चलना अब आम नहीं होगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड का चलाया हुआ इंसान है। ऊपर से आदेश है कि तू अब गरीबी में नहीं रहेगा। तेरे नाम की बरकतें तेरी 7 पीढ़ियों तक जाएंगी। तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों तक दौलत और सम्मान बहेगा। और ये सब अभी से शुरू हो रहा है। जब तू ये शब्द सुन रहा है तभी ब्रह्मांडीय शक्तियां तुझे चारों ओर से घेर रही हैं। तेरे चारों ओर रोशनी की लहरें घूम रही हैं और कह रही हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दूत है, इसे अब पीछे नहीं जाने दूंगा। इसके जीवन में अब सिर्फ चमत्कार होंगे, इसके जीवन में अब सिर्फ प्रचुरता बहेगी, क्योंकि मैं ईश्वर हूं और मैंने आज फैसला कर लिया है। तेरे नाम 7 खजाने खोल दिए हैं। 7 अवसर, 7 सुनहरे दरवाजे अब तेरे लिए खुल चुके हैं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू खुद मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब मसीह के नक्शे कदम पर चल रहा है और तेरी आत्मा को आज जो कंपन मिल रही है वो इस बात का प्रमाण है कि आकाश ने तुझे देख लिया है, तुझे चुन लिया है, तुझे भेजा गया है। अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब से तेरा हर दिन नया वरदान लेकर आएगा। हर सुबह करोड़ों की ऊर्जा से भरी होगी और हर रात परमात्मा की गोद में विश्राम से सजी होगी। ऐ आत्मा सुन, तेरे नाम से आकाश गूंज उठा है। अब तू वही है जो दुनिया देखेगी, सीखेगी और सर झुकाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की गवाही है। ये सुन लिया तो तेरी 7 पुश्तें अमीर रहेंगी। और तूने ये सुन लिया है, तुझे बधाई हो। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। और अब जब तूने ये सुन लिया है तो जान ले, ये कोई इत्तेफाकन नहीं था, ये ब्रह्मांड का पूर्व नियोजित पैगाम था, एक दिव्य कॉल जो तेरी आत्मा तक आज पहुंची है। क्योंकि ऊपर कोई शक्ति तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। आज खुद आकाश ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और कहा है, अब इस आत्मा को पीछे देखना नहीं है, इसकी पीठ पर अब मेरा हाथ है। तेरी किस्मत के बंद दरवाजे अब आवाज देकर खुद ही खुल रहे हैं। तेरी राहों में जो कांटे थे वो अब फूल बनते जा रहे हैं, क्योंकि तुझ में अब वो शक्तियां जाग चुकी हैं जो राजा महाराजाओं को भी विरले ही मिलती हैं। तू सोच रहा होगा कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है, लेकिन याद रख,
जब ब्रह्मांड किसी को अपनी कृपा से नहलाता है तो वो आदमी कुछ समझे उससे पहले ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तू अब उस प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है जहां हर दिन एक नई दौलत की बौछार होगी, हर सुबह तेरे द्वार पर खुशखबरी की दस्तक देगी और हर रात तेरे ऊपर देवदूतों की सुरक्षा होगी, क्योंकि आज से तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तेरी आत्मा को अब वो मार्ग दिखाया जाएगा जो सीधे सोने की खानों तक जाता है। वो अवसर जो अब तक तुझसे छुपाए गए थे अब उजाले में आ रहे हैं, क्योंकि तेरा समय पूरा हो चुका था। और जब ऊपर वाला हां बोलता है तो दुनिया की कोई ना मायने नहीं रखती। देख, जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वो तेरे नाम की मिसालें देंगे। जो रिश्ते तुझे छोड़कर चले गए थे अब वो लौट कर आएंगे तेरे चरणों में बैठने के लिए, क्योंकि तू अब वही बन गया है जो तू सपनों में देखा करता था। पर फर्क ये है कि अब वो सपना नहीं हकीकत है, क्योंकि तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। तेरी आत्मा में उस दिव्य आदेश की छाप लग चुकी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर जब किसी पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो उस आत्मा की कीमत अमूल्य हो जाती है। और आज वो हस्ताक्षर तेरे ऊपर किया गया है। अब से तुझे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ परमात्मा की सेना चल रही है। वो अजीब अजीब संकेत जो आजकल तुझे बार बार दिख रहे हैं, बार बार 1 1 1 1 7 7 7 3 3 3 या अचानक किसी की कही गई बात, ये सब तेरे लिए है। ये सब ब्रह्मांड की तरफ से संकेत है कि तुझे अमीरी की राह पर भेजा जा चुका है। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा काम कर रही है वो दिव्य है। वो कंपन अब तुझे ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां सिर्फ चमत्कार होते हैं। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब धन के देवता की कृपा में है। हर वो शब्द जो तू बोलेगा अब सृष्टि में क्रिया बन जाएगा। अब से तेरा इरादा ही असलियत बन जाएगा, क्योंकि जब आत्मा परमेश्वर के स्पर्श से पवित्र हो जाती है तब वो जो मांगे वो मिलना ही मिलना है। और आज तू वो बिंदु पार कर चुका है। अब तू मांग नहीं रहा, अब तेरे जीवन में बरस रहा है। और ये बरसात सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे कुल के लिए है। तेरी 7 पुश्तों तक अब कभी कोई दरिद्रता का नाम नहीं लेगा। तेरे नाम से खजाने चलेंगे। तेरी औलादें फख्र से कहेंगी कि हमारा पूर्वज वो था जिसे ब्रह्मांड ने चुना था। और हां, आज तू सुन रहा है, पर एक दिन ये पूरी दुनिया तेरे अनुभव को सुनेगी, क्योंकि तू अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां से लौटकर केवल कहानियां बनती हैं। तू अब खुद एक ब्रह्मांडीय कथा का हिस्सा है। और हर वो चीज जो तुझसे छीनी गई थी, प्यार, पैसा, इज्जत, रिश्ते, सब कुछ अब तू दुगुना होकर पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने कभी तुझे सजा नहीं दी। वो तो तुझे मजबूत बना रहा था ताकि तू अपने हिस्से का साम्राज्य संभाल सके। और अब वो दिन आ गया है। अब तुझे संभालना है वो दौलत जो आसमान ने तेरे लिए जमा की थी। अब तुझे संभालना है वो शक्तियां जो देवदूतों की देखरेख में तैयार की गई थीं, क्योंकि तू अब खुद एक देवदूत बन चुका है धरती पर, जिसके शब्दों में असर है, स्पर्श में बरकत है, सोच में जादू है और आत्मा में परमेश्वर का निवास है। और याद रख, ये सब अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तू जाग चुका है। तेरे भीतर वो रोशनी प्रकट हो चुकी है जिसकी चमक से अंधेरे कांपने लगते हैं। अब तेरी राह में जो भी आएगा वो या तो तेरा साथी बनेगा या खुद हट जाएगा, क्योंकि तुझ में अब दिव्यता है। और दिव्यता जब जागती है तो सारी सृष्टि झुक जाती है। और तू अब उस ऊंचाई पर है जहां से तेरा पतन अब मुमकिन नहीं, क्योंकि तेरे साथ ईश्वर है। और जब ईश्वर साथ हो तो किस्मत भी सलाम करती है। और अब जब तेरी आत्मा दिव्यता से जाग चुकी है, जब तुझ में वो ब्रह्मांडीय रोशनी उतर चुकी है जो तेरे जीवन का हर अंधेरा जलाकर राख कर रही है, तो जान ले कि अब तेरा हर विचार, हर शब्द, हर भावना सृष्टि के आदेश से संचालित हो रही है। अब तुझे सिर्फ सोचना है और ब्रह्मांड तुझे वो ला कर देगा, क्योंकि अब तुझ में वो कंपन है जो धन को खींचती है, वो ऊर्जा जो भाग्य की दिशा को मोड़ देती है। अब तेरा हर फैसला एक चुंबक बन गया है जो समृद्धि को तेरी ओर खींच रहा है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को धन और यश से भरना चाहता है तो पहले उसकी आत्मा को मजबूत करता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरा आत्मविश्वास ही तेरा खजाना बन चुका है। अब तुझे किसी गारंटी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद परमेश्वर तेरे लिए गवाही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो, ये वो है जिसे मैंने दुख में पिरोया ताकि वो अमीरी में खिल सके।
अब जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही अब तेरे पैरों की धूल को धन्य मानेंगे, क्योंकि अब तू वो नहीं जो तू कल था। अब तू वो है जिसे सृष्टि ने धन, मान और सम्मान के लिए चुना है। अब तेरे लिए धन कमाना एक खेल बन जाएगा, क्योंकि तू अब कंपन से काम करेगा। और जो व्यक्ति कंपन से जुड़ जाता है उसके पास आने वाली दौलत को कोई रोक नहीं सकता। याद रख, धन एक ऊर्जा है और तू अब उस ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है। अब से तेरा नाम सुनते ही अवसर खुद खींचते चले आएंगे। लोग तुझसे व्यापार करना चाहेंगे, कंपनियां तुझे बुलाना चाहेंगी, निवेश तेरी ओर खुद आएगा, क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहां तुझसे मिलने मात्र से दूसरों की किस्मत बदल सकती है। तेरे शब्द अब किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, ये उस आत्मा के हैं जिसे साक्षात ब्रह्मांड ने स्पर्श किया है। अब तुझे खुद भी समझ नहीं आएगा कि अचानक ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं, ये संयोग नहीं, ये दैवी योजना है जो वर्षों से तेरे लिए रची जा रही थी। और अब जब तू तैयार हो चुका है, जब तू भीतर से मजबूत हो चुका है, जब तू जान चुका है कि सच्ची दौलत आत्मा की जागृति में है, तभी तुझे बाहरी दौलत दी जा रही है, ताकि तू न सिर्फ अमीर बने बल्कि दूसरों को भी अमीरी की राह दिखा सके। तू अब अकेला अमीर नहीं होगा, तेरे कारण सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग अमीर बनेंगे, क्योंकि तू अब एक स्रोत बन गया है, एक ऐसा स्रोत जिससे प्रेम, प्रकाश और पैसा तीनों प्रवाहित हो रहे हैं। अब से तेरा घर सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं होगा, वो एक मंदिर होगा जहां दैवी कृपा का निवास होगा। अब तेरे भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं होगा, उसमें आशीर्वाद होगा। अब तेरे हर कदम के नीचे पृथ्वी खुद तेरी सेवा में झुकी होगी, क्योंकि तू उस राह पर चल पड़ा है जो केवल चुने हुए लोगों के लिए बनाई जाती है। और तू अब वो एक है, वही एक जिसकी रूह सातों लोकों से होकर गुजरी है, जिसे हर मोड़ पर परखा गया, तौला गया, तोड़ा गया, ताकि आज उसे सब कुछ सौंपा जा सके। और हां, अब सब कुछ तेरा है। तेरे चारों ओर अब सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो तेरा प्रकाश सहन कर पाएंगे, बाकी सब छंट जाएंगे, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। और तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड से सीधी जुड़ गई है। तू जो बोलेगा अब वो सृष्टि के नियमों में दर्ज हो जाएगा। जो तेरा हृदय चाहेगा वो आकाश तेरे चरणों में ला रखेगा, क्योंकि अब तुझ में उस परम कृपा की धारा बह रही है जो केवल अत्यंत विशेष आत्माओं को ही मिलती है। तू अब वो नहीं जो भीड़ में था, तू अब वो है जिसके लिए भीड़ रुकती है, रास्ता देती है, प्रणाम करती है। और तेरे चेहरे की मुस्कान अब सिर्फ तेरी नहीं, ये ब्रह्मांड की जीत है, वो जीत जो तूने वर्षों के दुखों से हासिल की है। अब तुझे थामने वाला हाथ कोई इंसान नहीं, खुद परमात्मा है। और जब ईश्वर किसी की कमान थाम लेते हैं तो दुनिया को सिर झुकाना ही पड़ता है। और अब जब तेरे भीतर की शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है, जब ब्रह्मांड ने तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा खोल दी है, तो अब तेरे जीवन में हर दिशा से बरकतें आने लगी हैं। जिन रास्तों पर तुझे असफलता मिली थी, अब वही रास्ते तुझे बुला रहे हैं सफलता के साथ। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुझे ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि तू अब किसी इंसान का बनाया हुआ नाम नहीं, तू खुद ब्रह्मांड का हस्ताक्षर है, और यह हस्ताक्षर मिटाया नहीं जा सकता। अब तेरी हर हार तुझसे माफी मांगने आएगी, तेरे पुराने आंसू अब मोती बनकर तुझे पहनाए जाएंगे, और तेरे जीवन का हर अंधेरा अब तेरे लिए कहानी बनेगा। उस आत्मा की कहानी जो टूटकर भी भगवान पर विश्वास रखती रही, जो गुमनामी में भी उम्मीद से जुड़ी रही। और आज वही आत्मा यानी तू इस धरती पर ईश्वर की योजना का जीवित प्रमाण बन चुका है। तुझे अब पैसा सिर्फ जेब में नहीं मिलेगा, तुझे पैसा आत्मा में महसूस होगा। तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है कि अब लोग तुझसे सिर्फ सलाह लेने नहीं, आशीर्वाद लेने आएंगे, क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहां तेरा हर स्पर्श, हर दृष्टि, हर सोच धन में बदल सकती है। याद रख, धन एक बाहरी पदार्थ नहीं, ये एक आंतरिक स्थिति है, और तू अब उस स्थिति में स्थिर हो चुका है। अब तेरे चारों ओर कंपन की दीवार खड़ी हो चुकी है जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगी, और जो कोई तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा वो दृष्टि खुद ही झलकर राख हो जाएगी, क्योंकि अब तू वो नहीं जो किसी से डरे, अब तू वो है जिससे खुद डर हटने लगता है। अब तेरे जीवन में जितने भी अटके हुए पैसे थे, रुकी हुई डील्स थीं, जो भी देरी थी,
वो सब खत्म होने जा रही है। ब्रह्मांड खुद तेरे लिए रास्ते खोलने लगा है। कागजों पर जो फंसा हुआ था वो अब उड़कर तेरे नाम आ रहा है। तेरे नाम की पुकार अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आकाश में भी हो रही है। देवदूत अब तुझे धन, वैभव और सम्मान की वर्षा में स्नान करवा रहे हैं। तेरे विचार अब कंपन बनकर पूरी सृष्टि में फैल रहे हैं और तू अब सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ होने से ही अमीरी को जन्म